एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक धमाकेदार वीडियो का ब्रेकडाउन आपके नाम। आज जिस वीडियो का ब्रेकडाउन मैं करने वाला हूँ ये ध्रुव राठी की वीडियो है। आप पहले प्रीव्यू देख लीजिए। मार्च 2022 में एड्यूक्विटी को मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। आई एम गोइंग टू रिक्रिएट दिस विद द हेल्प ऑफ InShot, बट ओनली द InShot इज नॉट इनफ। आई नीड वन मोर एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड पिक्सल लैब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं मटेरियल पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ, आपको गूगल पर इजीली मिल जाएगा। सो पिक्सल ऐप को ओपन कर लेंगे। यहाँ से इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। देन ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट पर क्लिक करके इमेज साइज पर क्लिक करके यहाँ से कस्टम पर जाकर यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। देन यू कैन सी यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल का साइज आ चुका है। अब ऊपर कॉर्नर में राइट साइड में प्लस के आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जा कर के यहाँ से वो मटेरियल जो गूगल से डाउनलोड किया था वो पर्टिकुलर इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा, जिसका मुझको शैडो क्रिएट करना है। सो दिस वाज दैट इमेज। इसको यहाँ से मैं थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ। नाउ दिस इज ओके। यहाँ आ चुका है। इसको थोड़ा सा सेट करके नीचे से थर्ड ऑप्शन में जाकर यहाँ से मैं शैडो को इनेबल कर दूंगा। नाउ यू कैन सी इसके चारों ओर शैडो क्रिएट हो चुका है, बट मुझको इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करना है, तो मैं ब्लर रेडियस को फुल कर दूंगा और एक्स वैल्यू को 40 कर दूंगा एंड वाई वैल्यू को भी 40 कर दूंगा। You can see the values how I am changing. Now इसको ओके कर दूंगा और इधर फोर्थ ऑप्शन पे आकर इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। Now you can see इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। एंड वन मोर थिंग, ये आप इसका शेडो देखिए बहुत डार्क है, तो इसको थोड़ा लाइट करने के लिए मैं अगेन शेडो में जाऊंगा। कलर के ऑप्शन पर ये वाले कलर को सेलेक्ट कर लूँगा। देन ओके। देन नाउ इसको सेव कर लूँगा। ऊपर जाकर सेव एज ए इमेज पर जाकर यहाँ से मैं कस्टम को चेंज करके अल्ट्रा पर सेलेक्ट करके इसको सेव टू गैलरी कर दूँगा। नाउ यू कैन सी हमारा एक काम रेडी है। इसको डिलीट कर देते हैं। नाउ हमें ऊपर साइड में प्लस के आइकन पर टैप करके यहाँ शेप में जा कर के एक रेक्टेंगल ले लेना है। इसका साइज कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैं कर दूंगा। इसको यहाँ सेंटर में लाकर सेट कर दूंगा। नाउ इसके रेडियस में आकर रेडियस को 50% कर देना है। इसके कलर को ब्लैक कर दूंगा। नाउ ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर हमको ईयर लिखना है। एंड ईयर जो था हमारा वो था 2020 एक्चुअली 2020 था। इसको यहाँ पर बीच में मैं सही से सेट कर दूंगा। देन मुझको फ़ॉन्ट में जाना है। इस ए ऑप्शन पर क्लिक करके इधर स्क्रॉल करूँगा तो फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर टैप करके माई फ़ॉन्ट में जाकर यहाँ से मैं जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यू कैन सी मैं बोल्ड फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा, दिस वन। देन ओके कर दूँगा। देन इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज़ करके इसको सही से सेंटर में सेट कर दूँगा। नाउ यू कैन सी ये हमारा सेट हो चुका है। देन मैं लेयर के ऑप्शन पर जाकर इन दोनों लेयर को मर्ज कर दूँगा। ओके, नाउ यू कैन सी ये मर्ज हो चुके हैं। अब हमको इसका शैडो क्रिएट करना है, तो नीचे से थर्ड वाले ऑप्शन पर जाकर वही सेम शैडो में जा कर के इसको यहाँ से इनेबल कर दूंगा। देन ब्लर रेडियस को फुल कर दूंगा। यहाँ ऑफसेट को यानी एक्स की वैल्यू को आपकी बार 30 कर दूंगा। देन वाई की वैल्यू को भी 30 कर दूंगा। एंड नाउ कलर को चेंज करके लाइट ब्लैक को सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। नाउ हमारा काम डन है। इसको भी मैं ऊपर सेव एज ए इमेज पर जाकर अल्ट्रा पर सेलेक्ट करके सेव कर दूंगा। नाउ अब हमें
ये काम और हमारा बाकी है। देन मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से शेप में जा करके अगेन एक रेक्टेंगल ले लूँगा, इसको थोड़ा बड़ा करके सेट कर दूँगा। देन इसकी रेडियस को वही अगेन 50%, इसके कलर को ब्लैक करके सेट कर दूँगा। देन अगेन प्लस के आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट में जाके यहाँ अगेन हमको अब नेक्स्ट ईयर लिखना है, MAR यानी मार्च, स्पेस में जा कर के 2022 सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा और इसको यहाँ ला के सेट कर दूंगा। ओके, ये यू कैन सी इसका जो पीछे वाला शेप है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, उसको थोड़ा छोटा करके सेट कर दूंगा। देन हम अगेन फ़ॉन्ट पर जाना है, माई फ़ॉन्ट पर जाना है, अगेन वही वाला फ़ॉन्ट द बोल्ड फ़ॉन्ट में सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूंगा। देन यू कैन सी हमारा फ़ॉन्ट अप्लाई हो चुका है और लगभग आधा काम रेडी है। फिर लेयर पर जा कर के इन दोनों लेयर को मर्ज कर दूंगा, देन ओके कर दूंगा। फिर हमको इसका शैडो क्रिएट करना है, अगेन वही प्रोसेस, थर्ड वाले ऑप्शन पर जाऊंगा, शैडो में क्रिएट, शैडो पर जाकर इसको इनेबल कर दूंगा, ब्लर रेडियस को फुल कर दूंगा, एक्स की वैल्यू को 30 कर दूंगा, वाई की वैल्यू को भी 30 कर दूंगा। नाउ हमारा काम डन है। हाँ, इसका जो कलर है वो भी चेंज कर लेते हैं, लाइट ब्लैक कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा डार्क ना दिखे। ओके, नाउ इसको भी मैं सेव कर लूँगा अल्ट्रा पे सेलेक्ट करके। नाउ हमारा पिक्सल लैब का काम डन है। अब चलते हैं इन शॉट में। सो ये इन शॉट का बेसिक इंटरफेस है, जहाँ पे आपको देखने मिलेगा वीडियो का सेक्शन, फोटो का सेक्शन, कोलाज का सेक्शन। बेसिकली इससे आप फोटोज़ को भी एडिट कर सकते हो, कोलाज भी बना सकते हो अपना, और वीडियो को भी एडिट तो कर ही सकते हो। सो मैं वीडियो को एडिट करूँगा तो वीडियो के सेक्शन पर जाऊँगा, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं ब्लैंक सेलेक्ट करके ओके कर दूँगा। अब इसकी ड्यूरेशन मुझको बढ़ानी है, तो ड्यूरेशन आप इजीली इसको इंक्रीज़ करके ही बढ़ा सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ से आपको इस ड्यूरेशन वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ से इस पेंसिल पर, ये पेन है, इस पर टैप करके यहाँ से आपको इसकी ड्यूरेशन जितने भी आप रखना चाहते हो उसको यहाँ टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पर 60 सेकंड रखूँगा, यानी 1 मिनट, तो यहाँ पर मैं 45 कर देता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। दिस 45 सेकंड हो चुकी है। नाउ अब अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ध्रुव राठी की वीडियो में जो बैकग्राउंड था वो वाइट बैकग्राउंड था, और उस वाइट बैकग्राउंड के जो कॉर्नर थे वो हल्के ब्लैक हो रखे थे। तो उसको क्रिएट करने के लिए जो काफ़ी कूल लगता है, वो हल्के ब्लैक हो रखे थे और जो काफ़ी दिखने में कूल लगता है, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम PIP पर जाएंगे और यहाँ से एक वाइट बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको वाइट बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लिया है, इसको मैं पूरी स्क्रीन पर सेट कर दूंगा। देन इस वाइट बैकग्राउंड की ड्यूरेशन को भी फुल कर देता हूँ मैं। ओके, नाउ यू कैन सी ये पूरा वाइट है, हमको इसके कॉर्नर हल्के ब्लैक करने हैं ताकि ये दिखने में कूल लगे। तो हम सिंपल फिल्टर पर जाएंगे, यहाँ से एडजस्ट के ऑप्शन पर जाकर ये यहाँ से आप काफ़ी कुछ इसमें एडिट कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग, इसकी ब्राइटनेस, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, टिंट। इस कर्व के ऑप्शन पर जाकर अच्छी खासी एडिटिंग आप इसमें कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो। चलिए मैं विंटेज पर आऊँगा और यहाँ से इसको फुल कर दूँगा। नाउ यू कैन सी हल्के ब्लैक कॉर्नर हो चुके हैं, बट हमको थोड़े और चाहिए, तो हम सिंपली कर्व पर आएंगे और इस कर्व पे आने के बाद जो ये कर्व आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन का, इसको चेंज करेंगे कुछ इस प्रकार से, नीचे की तरफ ट्रैक करूँगा मैं इन पॉइंट्स को, तो यू कैन सी ये ब्लैक होगा। नाउ दिस इज गुड, ये हो चुका है बढ़िया। और हमें इसको सिंपल सेट कर देना है राइट के ऑप्शन पर टैप करके। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस ऑल्सो, सी द डिफरेंस
फर्स्ट ऐसा था, एडिट करने के बाद इस तरीके से हो गया। नाउ राइट के ऑप्शन पर टैप करके इसको बैक कर देना है। नाउ हमारा बैकग्राउंड रेडी है, अब हम इस पर ही एडिट करेंगे। तो सिंपल हम जाएंगे इधर स्टिकर के ऑप्शन पर या टेक्स्ट के ऑप्शन पर, स्टिकर पर जाएंगे और यहाँ से स्टिकर पर अगेन, और यहाँ से इस इमेज के ऑप्शन पर जाकर जो हमने पिक्सेल लैब से क्रिएट किया था, यानी जिस इमेज का हमने पिक्सेल लैब से शैडो क्रिएट किया था उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। मैंने पहले से ही इंपोर्ट करके इसमें रखे हुए हैं। आप प्लस के आइकन पर टैप करके इजीली इसमें ला सकते हैं। तो फर्स्ट में ये एडिक्यूटी का जो इमेज है इसको लाऊंगा। देन यू कैन सी ये यहाँ पर आ चुका है, इसको मैं बीच में सेट कर दूंगा। ओके, अगेन मैं स्टिकर पर जाऊंगा, इस क्रॉस के निशान को लाऊंगा। इस क्रॉस के निशान को मैं यहाँ पर इसका साइज को थोड़ा छोटा करके यहाँ पर सेट कर दूंगा। ओके, नाउ अब हमें एक लाइन खींचनी है। जो लाइन आपने देखी होगी उसको क्रिएट करने के लिए सिंपल हम टेक्स्ट पर जाएंगे। टेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ से हम इस पर क्लिक करके इसको टैप करेंगे मल्टीपल टाइम्स। नाउ यू कैन सी एक लाइन बन रही है। इन शॉर्ट में लाइन बनाना इट इज़ वेरी सिंपल। सो इसको लाइन को बना लेंगे। नाउ यू कैन सी ये लाइन बन चुकी है। इसको थोड़ा और इंक्रीज करेंगे और नाउ इसके यहाँ पर इफ़ेक्ट में आकर इसको ये वाला इफ़ेक्ट दे देंगे सिंपल, और इसकी ड्यूरेशन को फुल कर देंगे। आउट में इसके इफ़ेक्ट को ऑफ कर देंगे। ओके, नाउ यू कैन सी। नाउ इसको मैं यहाँ पर सेट करूँगा, इसके नीचे सेट कर दूँगा। ओके, नाउ यू कैन सी। अब इसको हमको जूम आउट करना है। अगर आपने ध्रुव राठी की वीडियो में सही से देखा होगा तो ये जूम आउट होते हैं। तीनों जो यहाँ पर लेयर्स हैं ये जूम आउट होंगी। तो उसके लिए हमको इन लेयर्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर तीनों में एक एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। मेक श्योर कि आप की फ्रेम जो ऐड कर रहे हो तीनों लेयर्स में, तीनों लेयर्स बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर ही आप की फ्रेम ऐड करो। देन हमको टाइमलाइन को आगे बढ़ाकर यहाँ पर आके सबसे पहले हम जो ये इमेज है इसको छोटा करके यहाँ पर सेट करेंगे। ओके, देन हम इस स्टिकर को, जो रॉन्ग चेक मार्क का स्टिकर है, इसको छोटा करके इसको भी यहाँ पर सेट करेंगे। और जो लाइन है इसको भी थोड़ी छोटी करके इसको भी हम यहाँ पर सेट करेंगे। ओके, नाउ यू कैन सी ये हमारा एनिमेट हो रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें अभी कोई भी एनिमेशन नहीं है। ये जो है सिंपल जा रहा नीचे को। तो इसको एनिमेट करने के लिए हम सिंपल इन दोनों की फ्रेमों के बीच में आकर इधर लास्ट वाले ऑप्शन पर जाकर ईज, एक्चुअली ये कर्व का ऑप्शन है, की फ्रेमिंग के बीच जो कर्व होता है उस पर टैप करके नीचे वाली लाइन से सेकंड वाला ग्राफ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, तीनों में, इसमें भी और इस लाइन में भी। ओके, नाउ यू कैन सी तीनों में ही ग्राफ ऐड हो चुका है और अब ये कितना रियलिस्टिक और कूल लगने वाला है। नाउ यू कैन सी सिंपल। अब ये लाइन थोड़ी उधर को जा रही है तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करने वाला हूँ। तो इसको मैं जल्दी से फटाफट थोड़ा सा छोटा और कर देता हूँ ताकि ये लाइन उधर को नहीं जा पाए। अब ठीक है। अब ये लाइन हमारी यहाँ तक आई। अभी हमें यहीं पर रहने देना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद अगेन हमको स्टिकर पर जाना है। देन हमको जो हमने
सन लिखी थी 2020, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। उसको इंपोर्ट करके इसमें जो हम एनिमेशन लगाएंगे वो कुछ इस प्रकार से एनिमेशन लगाएंगे, आउट वाले को ऑफ कर देंगे। नाउ यू कैन सी एनिमेशन हो गया आ रहा है, बट हमें इसको यहाँ से यहाँ पर रखना है। इसको सिंपल यहाँ हमने रख दिया है। ओके, यू कैन सी इजीली। सो नाउ एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए कितना कूल लग रहा है। ओके, अब हमें टेक्स्ट लिखना है। अगर आपने ध्रुवराठी की वीडियो में देखा हो तो यहाँ पर 2020 के नीचे लिखा हुआ था डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल, तो उसको भी हम लिख देते हैं फटाफट स्टार्टिंग में आकर। तो यहाँ टेक्स्ट पर जाऊँगा और यहाँ से लिख दूँगा डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल। एक्चुअली इस पे फ़ॉन्ट भी अप्लाइड है और कलर भी ब्लैक ही हो रखा है। सिंपल इसके साइज को छोटा करके इफेक्ट में जाकर इसमें हम ये वाला इफेक्ट दे देंगे। सिंपल आउट में ऑफ कर दूंगा। नाउ यू कैन सी, इसको हमें सेलेक्ट करके यहाँ पर रखना है। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे। थोड़ा छोटा करते हैं। और इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, यू कैन सी नाउ यहाँ पर हमने पुट कर दिया। आप देखिए एक बार, ये देखिए, ये देखिए। और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ा आउट हो रहा है, उधर को जा रहा ना। तो इनकी मेक श्योर कि इनकी जो ड्यूरेशंस हैं वो सेम रहें, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट भी सेम रहने चाहिए। ये देखिए, अब ये हमारा एक पार्ट रेडी है। नाउ हमें आगे लाइन बनानी है, तो सिंपल हम टेक्स्ट पर जाएंगे। सबसे पहले मैं इनकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देता हूँ, तो इसकी ड्यूरेशन को फुल कर देता हूँ। इस रॉन्ग चेक मार्क की ड्यूरेशन को भी फुल कर देंगे। 1 बाय 1 सारी लेयर्स की ड्यूरेशन को फुल कर दूंगा। नाउ अब हमें अगेन टेक्स्ट पर जाना है। अगेन ये हमें टैप करना है, इसको हम टैप कर लेंगे। अगेन इस पर हम जो एनिमेशन लगाने वाले हैं वो ये वाला हो एनिमेशन होगा। दिस वन आउट पर हम इसको ऑफ कर देंगे। सिंपल ये देखते हैं कि तो वो लाइन कहाँ पर आन के रुकी है, वहीं से हमको इसको अप्लाई करना है ना। तो वो लाइन यहाँ रुकी, इसको खींच के यहाँ ले आएंगे और इसको जहाँ से वो लाइन रुकी वहीं पर इस लाइन को रखेंगे हम रोटेट करके। सिंपल जाएंगे और इस लाइन को यहाँ पर रख देंगे सिंपलिसिटी के साथ। मेक श्योर कि आप इनके कॉर्नर को बिल्कुल बारीकी से मिलाना ताकि ना लगे डबल लाइन है। सिंपल लाइन ही लगनी चाहिए। ओके, मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। अभी सही से नहीं मिली है। ओके, आई होप ये सही से मिल चुकी है और आप बढ़िया करके मिला लेना इसको। तो इसको यहाँ से मैं स्प्लिट करके पीछे वाला पार्ट को डिलीट करके इसको फुल स्क्रीन पर सेट कर दूंगा। और नाउ यू कैन सी द होल वी हैव क्रिएटेड टिल नाउ। ये देखिए, ये हमने बनाया है, ये लाइन ऊपर आ चुकी है, इसको हम नीचे कर देंगे। नाउ अब देखिए आप, अब ये लाइन जहाँ से रुकी, यहाँ से लाइन रुकी, तो यहीं पर हमने एक लाइन को फिर टेक्स्ट में ड्रॉ करना है। सिंपल स्पान के यहाँ पर इसको लाइन को क्रिएट कर लेंगे
कुछ इतना। इसको यहाँ पर सिंपल कर देंगे। नाउ इसको थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पर सेट कर दूंगा। मेक श्योर कि इसका भी पॉइंट एकदम बढ़िया करके होना चाहिए। ओके, नाउ यू कैन सी कि हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब इसकी ड्यूरेशन को भी हम फुल कर देंगे। और नाउ यू कैन सी किस तरीके से ये ड्रॉ हो रहा है। देखिए, मतलब लाइन लगनी नहीं चाहिए कि 3 लेयर है इस लाइन में, यही लगना चाहिए कि 1 लेयर की लाइन है ये। देखिए, ये देखिए, आपने देखा हो तो थ्रोराइटी की वीडियो में यहाँ पर एक पॉइंट था, उस पॉइंट को किस तरीके से बनाते हैं हम। तो कि यहाँ पर आन के ये लाइन रुकी, ये लाइन यहाँ रुकी, आन के सिंपल टेक्स्ट पर जाएंगे, ये पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कलर करेक्शन में जा कर के जो कलर के व्हील दिख रही है इसके कलर को वाइट कर देंगे और बॉर्डर में आन के इसके कलर को ब्लैक कर देंगे और इसको इस तरीके से फुल कर देंगे। नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमने ये पॉइंट जो थ्रोराइटी की वीडियो में था वो बना लिया है। तो इसको यहाँ पर ला के सेट कर देंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और यहाँ पर ला के सेट कर देंगे। इसको थोड़ा और छोटा करना है, इतना ठीक है। और इसको यहाँ पर सही से सेट कर देंगे। मैंने इसकी ड्यूरेशन को फुल कर दिया है और इसमें भी एनिमेशन हमें लगाना है। चलिए देखते हैं अभी किस तरीके से दिख रहा है। चलिए, ये थोड़ा सा आगे ही हो गया है। इसकी ड्यूरेशन को हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, यानी जो इफ़ेक्ट की ड्यूरेशन है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। 1.9 है, हमें 0.3 करना पड़ेगा इसकी ड्यूरेशन को, ताकि ये एकदम आए। नाउ यू कैन सी द होल कि हमने किस तरीके से इसको बनाया पूरा। देखिए शुरू से एक एक चीज़ भाई मैं आपको सही से दिखाऊंगा किस तरीके से बना रहा हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करूँगा। ये देखिए, ये अभी तक हमने क्रिएट कर लिया है। चलिए, अब यहाँ पर हमको वो जो सेकंड डेट हमने पिक्सल लैब में एडिट की थी उसे हमको यहाँ इंपोर्ट करना है। तो हम सिंपल स्टिकर पर जाएंगे, देन मैंने उसको यहीं पर रख ली थी। आप प्लस के आइकन पर इजीली उसको ला सकते हो। देन यहाँ मैं उसको ले आया हूँ। तो देखिए, इसकी ड्यूरेशन को फुल कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा सिंपल। यहाँ पर मैं इसको सेट कर दूंगा। ओके, यहाँ पर मैं इसको सेट कर दूंगा और इसमें जो एनिमेशन लगाऊंगा वो इधर से आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इधर से आने दीजिए, सही लग रहा है। देखते हैं एक बार और। ठीक है, बढ़िया लग रहा। और इसमें जो अब मैं एक राइट चेक मार्क लगाने वाला हूँ, यहाँ पर आया, यहाँ मैं टेक्स्ट पर जाकर यहाँ पर जो थ्रोराइटी की वीडियो में जो टेक्स्ट था वो था कॉन्ट्रैक्ट सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड, ये था। ठीक है ना। आप और देख लीजिएगा, इसके कलर पर आके इसके कलर को ब्लैक कर देना है, बॉर्डर को 0 कर देना है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। ओके, नाउ इसमें एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आएंगे और ये वाला एनिमेशन लगा देंगे। अगेन आउट में एनिमेशन को ऑफ कर देंगे। देन इसकी साइज को थोड़ा सा स्मॉल करके, थोड़ा छोटा करके इसकी ड्यूरेशन को पहले पूरी कर देता हूँ मैं। देन यहाँ पर इसके साइज को थोड़ा छोटा करके यहाँ पर सेट कर देंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे, थोड़ा सा इधर को है, यहाँ पर सेट कर देंगे। ओके ओके, इसके साइज को यहाँ सेट कर देंगे। नाउ अब हमें एक राइट चेक मार्क लाना है। उस राइट चेक मार्क को लाने के लिए हमको इस स्टिकर पर जाना है और यहाँ से ये राइट चेक मार्क है, इसको यहाँ पर ले आता हूँ। देन इसकी ड्यूरेशन को फुल कर दूंगा
और ये साइड से भी आ रहा है। इसके सबसे पहले मैं एनिमेशन को ऑफ करता हूँ। देखना मैं इसको किस तरीके से एनिमेट करूँगा। इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ। नाउ यू कैन सी ये सही हो चुका है। अब इसको मैं किस तरीके से एनिमेट करूँगा पहले पूरा देख लेते हैं हमने क्या क्या एडिट किया अब तक। ओके तो इसका एनिमेशन इसमें एनिमेट क्रिएट करने के लिए हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे। यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। देन इसकी जो ओपेसिटी है उसको 0 कर देंगे। थोड़ी आगे जाके एक की फ्रेम लगाएंगे। थोड़ी आगे जा करके इसकी ओपेसिटी को बढ़ा देंगे। की फ्रेम अपने आप लग जाएगा। देन इसमें कर्व लगा देंगे ये सा वाला। नाउ यू कैन सी इसमें एनिमेशन हो चुका है। ओके नाउ एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से मैंने एडिट किया है। ओके सो क्या मस्त लग रहा है यार। एक बार फाइनल लुक आप देख लीजिए।